मुंबई की सड़कों पर फिर से एक नारा गूंजने वाला है, ब्रांड ठाकरे। 20 साल की लंबी दुश्मनी, रंजिशें और सियासी तल्खियां अब इतिहास बन चुकी है। बुधवार को शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे की विरासत को साक्षी मानकर उद्धव और राज ठाकरे ने वो फैसला लिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप ला दिया। शिवसेना, यूबीटी और मनसे अब बीएमसी का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये गठबंधन सिर्फ दो पार्टियों का नहीं बल्कि दो भाइयों का वो महामिलन है जो कि अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के विजय रथ को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बटेंगे तो बिखरेंगे, और यही वो डर है जिसने ठाकरे ब्रदर्स को अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक मंच पर ला खड़ा किया। इस बड़े सियासी ऐलान पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। क्या कुछ बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। शहजाद पूनावाला ने साफ किया कि इस गठबंधन को अवसरवाद नीति से ओतप्रोत देखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये सिर्फ डर की राजनीति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये दो भाइयों का प्रेम नहीं बल्कि चुनाव में मिल रही लगातार हार से उपजता हुआ डर है। बीजेपी का मानना है कि यह गठबंधन सिद्धांतों या जनहित के लिए नहीं बल्कि केवल सत्ता के लालच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया। महायुति की बढ़ती ताकत से घबराकर उद्धव और राज ने हाथ मिला लिया, लेकिन जनता इस मजबूरी का मिलन और सच दोनों जानती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीएमसी के लिए इतनी बड़ी बिसात बिछाई क्यों जा रही है। जवाब है 74,000 करोड़ रुपए, एक भारी भरकम बजट। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर निगम है और इसका बजट गोवा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम जैसे 8 राज्यों के संयुक्त बजट से भी बड़ा है। मुंबई की सत्ता पर कब्जा करने का मतलब है पूरे महाराष्ट्र की सियासत पर पकड़ बनाना। पिछले 3 दशकों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का एक छत्र राज रहा, लेकिन शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये अपनी साख बचाने की आखिरी जंग है। अगर बीएमसी का किला ढह गया तो ठाकरे परिवार की राजनीति हाशिए पर पहुंचेगी। इसीलिए उद्धव ने मराठी अस्मिता का कार्ड खेलते हुए अब कहा है कि अब चूके तो सब खत्म हो जाएगा। बीजेपी के लिए यह गठबंधन किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। अब तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलग अलग चुनाव लड़ने से मराठी वोट बढ़ जाते थे, लेकिन सीधा फायदा बीजेपी और शिंदे गुट को मिलता था। अब मराठी वोटों का एकीकरण होने से मध्य मुंबई और दादर जैसे मराठी बहुल इलाकों में महायुति का गणित बिगड़ सकता है। राज ठाकरे की आक्रामक शैली और उद्धव की सहानुभूति मिलकर एक ऐसा सियासी समीकरण बना रही है जो मराठी मानुस को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करेगा। राज ठाकरे ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुंबई का अगला मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे ही दल से होने वाला है। इतिहास गवाह है कि 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी तो ठाकरे परिवार की ताकत आधी रह गई। बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर एक साथ श्रद्धांजलि देना इस बात का सबूत है कि दोनों भाई अब आर पार की लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। 15 जनवरी को होने वाला ये मतदान तय करेगा कि ठाकरे ब्रदर्स अब एकजुट हैं भी या नहीं। ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता बीजेपी के क्लीन स्वीप के सपने को तोड़ पा रही है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 16 जनवरी को नतीजे आने हैं और तस्वीर साफ हो जाएगी। ये चुनाव सिर्फ पार्षदों की हार जीत का नहीं बल्कि मुंबई के असली किंग के फैसले का है। 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि मुंबई की सड़कों पर फिर से ब्रांड ठाकरे दहाड़ेगा या फिर भगवा लहर इस पुराने किले को फतह कर लेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.